Hello students, good morning. So again I am here to explain you next topic. As you all know, we were studying about the chapter number 2, and that is nutrition in animals. In previous video we have discussed about digestion and digestive system in human beings. And also we have learned about alimentary canal and parts of alimentary canal. So today I will explain you the parts of the alimentary canal one by one. ये देखिए, कल हमने ये पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. फर्स्ट क्या है? द माउथ और बकल कैविटी. सेकंड वन इज फूड पाइप ऑल्सो कॉल्ड ओइसोफेगस. ये देख रहे हैं आप. फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ. सेकंड इज फूड पाइप ऑल्सो कॉल्ड ओइसोफेगस. Third is the stomach, then small intestine, large intestine and anus. And so today I will explain these all parts one by one. So first of all we will go for mouth. Mouth को पढ़ेंगे. Okay, also called buccal cavity. Okay, let's start. Okay students, so this is our slide. First one is the first part of alimentary canal, that is mouth और buccal cavity. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो आप सभी को पता है हमारा जो माउथ है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बकल कैविटी. इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर? तो इनसाइड अवर माउथ देयर आर टीथ, स्लाइवा एंड टंग, राइट. तो टीथ, स्लाइवा एंड टंग प्रेजेंट इन द माउथ. तो फर्स्ट पढ़ेंगे स्लाइवा और स्लाइवरी ग्लैंड. ये देखो, ठीक है. तो the salivary glands present in our mouth secrete saliva which mix with the food, moist it and breaks the starch present in the food into sugar. तो हम saliva क्या, आपको पता है हमारे माउथ के अंदर क्या होता है? saliva होता है. वो saliva कहाँ से निकलता है? salivary gland से. कल मैंने आपको 3 glands बताई थी ना. तो फर्स्ट वन इज salivary gland. एक और बताई थी, what that is लीवर. एंड थर्ड वन इज पेनक्रियास. तो जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है, स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर माउथ एंड इट सिक्रेट स्लाइवा एंड देन दिस स्लाइवा देन मिक्स विद आवर फूड एंड मॉइस्ट इट. उसको बहुत स्मूथ बनाता है. ये स्लाइवा जो होता है हमारे फूड के साथ मिक्स होता है एंड उसको स्मूथ बना देता है, हमारे फूड को स्मूथ और बहुत सॉफ्ट बना देता है. एंड देन इट ब्रेक स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर. और स्लाइवा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है. हम क्योंकि डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो डाइजेशन में क्या काम करता है स्लाइवा? जो फूड हम अपने माउथ में रखते हैं उस फूड में जो स्टार्च है, स्टार्च आपको पता है, स्टार्च इज़ अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ओके. तो जो हमारे फूड में जो स्टार्च होता है उसको वो ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब उसको वो ब्रेक करके सिंपल कंपाउंड में चेंज करता है. और कौन से सिंपल कंपाउंड में? दैट इज शुगर. इट मीन्स स्लाइवा कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर. ये मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाने का यहाँ पे एक ट्राई किया है, अगर आप समझ जाएंगे. ये देखो, ये आप ऐसे ही अपनी कॉपी में बनाइएगा. जो स्टार्च हमारे फूड में होता है, कहाँ पर होता है? फूड में. स्टार्च को ये कन्वर्ट करता है शुगर में. कौन? हमारा स्लाइवा. जो हमारे माउथ में स्लाइवा है. और स्लाइवा कहाँ से निकलता है? स्लाइवा सिक्रेट फ्रॉम स्लाइवरी ग्लैंड. ओके. नेक्स्ट इज टंग. तो टंग आपको पता है, टंग हमारे माउथ में होता है. इसका क्या काम होता है? टंग present in the mouth help in mixing the food with the saliva and helps in swallowing it inside the mouth. तो टंग क्या करता है? टंग जो हमारे माउथ में जो सलाइवा निकलता है और जो हमारे माउथ में फूड है उन दोनों को मिक्स करने में हेल्प करता है. और जब हम फूड को अपने अंदर सॉलो करते हैं या निगलते हैं तो उसको भी सॉलो करने में हेल्प करता है. एक्सेप्ट दिस, टंग also help in identifying the taste of any food. When we take any food in our mouth, so we feel taste. Yes, so because our tongue has taste buds and with the help of these
taste buds we can identifying the taste of any food. ओके, बिसाइड दिस द टंग ऑल्सो हेल्प इन टॉकिंग. हम लोग बात करते हैं उसमें भी हमको क्या करता है, वो हेल्प करता है. थर्ड देखेंगे, थर्ड वन इज टीथ. ये देखिए, थर्ड वन इज टीथ. ठीक है, हमारी बकल कैविटी इट मीन्स माउथ के अंदर थर्ड चीज़ क्या होती है, टीथ. अब आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. तो फर्स्ट वन इज मिल्क टीथ. In the early childhood, a set of teeth growth in children that then fall off after certain age 6 to 8 years. These teeth are called milk teeth. ठीक है, जो हमारे चाइल्डहुड में जो हमारे पास जो टीथ होते हैं हमारे माउथ में, दोज आर कॉल्ड मिल्क टीथ बिकॉज वो कब तक होते हैं, केवल 6 ईयर या 8 ईयर तक होते हैं. उसके बाद ये टूट के गिर जाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय नाउ परमानेंट टीथ? एंड आफ्टर मिल्क टीथ, व्हेन मिल्क टीथ फॉल ऑफ, तो आफ्टर मिल्क टीथ न्यू टीथ come in our mouth and these new teeth are called so the teeth that grow after milk teeth fall off are called permanent teeth and they are generally remain during the lifetime of a person or at least until old age. तो permanent teeth ही हमारे लाइफ टाइम रहते हैं. ठीक है, और जो मिल्क टीथ होते हैं वो 6 ईयर या 8 ईयर तक रहते हैं. अच्छा, ये तो हो गया डिफरेंट टाइप का जो हमारे टीथ हमारे माउथ में मिलता है. पहला मिल्क टीथ मिलता है और मिल्क टीथ के बाद परमानेंट टीथ. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, मतलब हमारे जो माउथ में है वो जो टीथ होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. कैसे, देखो यहाँ पे हम फिगर में देखेंगे. ये देखिए मैंने मार्क किया है लास्ट के जो ये 3 हैं, ये जो मैंने येलो कलर दिया है इन्हें. ठीक है, तो दीज 3 लेफ्ट साइड और राइट साइड. ठीक है, ये देखो जो हमने येलो कलर दिया है, दीज आर कॉल्ड मोलर टीथ. क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड मोलर. ठीक है बच्चों, तो लास्ट के जो ये 3 जिसको मैंने येलो कलर दिया है, दीज आर कॉल्ड मोलर टीथ. और मोलर टीथ का काम क्या होता है, ग्राइंड करने का, अच्छे से किसी को चबाने का काम करते हैं. और दीज आर अकर इन एडल्ट ओनली. ये जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े हैं हमारे एल्डर्स हैं, उनमें ये होते हैं, बच्चों में नहीं होता है. ठीक है, बच्चों में जब वो बच्चा बड़ा होगा, एडल्ट होगा, तब जाके वो टीथ आएंगे, ये लास्ट के 3. ओके, इसके बाद देखेंगे ब्लू कलर के जो मैंने दो इस साइड दिए हैं ब्लू कलर के, दीज आर कॉल्ड प्रीमोलर्स. दीज आर कॉल्ड प्रीमोलर्स टीथ. और इनका क्या काम है, इसका काम भी है ग्राइंडिंग करने का, चबाने का, च्यू करने का. ठीक है, इसके बाद है रेड कलर का, एक इस साइड है एक इस साइड है. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड कैनाइन. तो कैनाइन 1 होता है, यानी कि एक इधर यानी कि 2 होते हैं बस. तो कैनाइन का काम क्या होता है, कैनाइन का काम होता है टीयरिंग करने का, मतलब पियर्सिंग करने वाला, चीरने का, फाड़ने का, जो भी फूड हम खाते हैं उसको फाड़ने के लिए. ठीक है, इसके बाद मैंने ये ग्रीन कलर के ये 4 दिए हैं यहाँ पे. दिस इज़ कॉल्ड इंसाइजर या इंसाइजर टीथ. इनका काम क्या है, कटिंग करने का या बाइटिंग करने का. ठीक है, तो ये हमारा समझ लो ये नीचे का जॉ है. और सेम टू सेम ऊपर का जॉ भी होता है. ऊपर के जॉ में भी लास्ट के 3 दीज आर मोलर्स. देन ये बोथ साइड दीज 2 आर प्रीमोलर्स. देन 1 दीज आर कैनाइन एंड दीज 4 आर इंसाइजर्स. तो ये नीचे और ऊपर, तो ये टोटल कितना हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. नीचे के जॉ में 16, ऊपर के जॉ में 16, टोटल इज 32 टीथ्स. ओके, नेक्स्ट इज टूथ डिके. ये सब आपको पता है. ठीक है, हमारे दांतों में कभी कभी कैविटी हो जाता है. ठीक है ना, वो कैसे होता है, तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, आप सब सुनेंगे. देखो, आपको पता है बैक्टीरियाज़ होते हैं वो हर जगह होते हैं, और हमारे माउथ में भी बैक्टीरियाज़ होते हैं. इसलिए हमें रेगुलरली अपने माउथ को क्लीन करना चाहिए. अगर हम अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो बहुत सारे बैक्टीरियाज़ हमारे माउथ में रह जाएंगे. ठीक है, अब क्या होता है, अगर हम इसके बाद कुछ खाना खा लें और कोई फूड पार्टिकल हमारे मुंह में रह जाए, ठीक है, थोड़ा सा बच जाए, तो ये बैक्टीरिया उस फूड के साथ रिएक्ट करते हैं, उसको अटैक करते हैं, और उसके साथ अटैक करने के बाद उसके साथ मिल के
एसिड बना देते हैं। और आपको पता है एसिड बहुत हार्मफुल होता है। वो एक हार्ड से हार्ड, कितना भी हार्ड कोई सब्सटेंस होता है, एसिड उसको क्या कर देता है, उसको सॉफ्ट बना के उसमें होल कर देता है। तो जैसे ही बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल मिलते हैं तो एसिड बनता है, और वो एसिड हमारे टीथ में होल करने लगते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कैविटी। और उस वजह से क्या होता है, हमें दर्द होने लगता है, बिकॉज वो होल बहुत ज़्यादा जब होने लगता है तो नीचे हमारे जो गम्स हैं वहाँ पर वो जाके उसको इफ़ेक्ट करने लगता है, जिससे हमें पेन होता है। ठीक है, तो अ ग्रेजुअल डैमेज ऑफ टीथ इज़ ऑफन कॉल्ड टूथ डिके। द मेन कॉज ऑफ टूथ डिके इज़ प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द माउथ दैट ग्रो इफ़ वी डू नॉट कीप our mouth and teeth clean. Any leftover food present inside our teeth is broken down by such bacteria. ठीक है, जैसे कोई फूड मटेरियल हमारे टीथ में या हमारे माउथ में रह जाता है तो बैक्टीरिया उसके साथ क्या करता है, उसके साथ उस मिलके उसको ब्रेक डाउन करने का मतलब उसको तोड़ता है उस फूड को। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट एन एसिड इज रिलीज विच डैमेज द टीथ स्लोली एंड स्लोली। टूथ डिके कैन कॉज सीवियर पेन एंड इवन टूथलेस। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, कभी कभी हमारे दांत भी गिर जाते हैं। टूथ डिके इज़ कॉज मेनली बिकॉज ऑफ ईटिंग फूड विद हाई शुगर। तो ज़्यादातर जो ये कैविटी होता है वो हाई शुगर, अगर कोई फूड हम खाते हैं, जैसे कोई शुगर मतलब कोई मीठा चीज़ खा लिया, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी ली, इससे ज़्यादा टूथ डिके होता है। ओके नेक्स्ट, अच्छा अब हम ये जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो टॉपिक है दैट इज़ माउथ और बकल कैविटी, ये हम पढ़ लिया है। माउथ एंड बकल कैविटी हमने पढ़ लिया है। माउथ और बकल कैविटी हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा स्लाइवरी ग्लैंड या स्लाइवा, फिर हमने पढ़ा टंग, फिर हमने पढ़ा माउथ, फिर हमने पढ़ा टीथ। ठीक है, दिस इज़ एक और टीथ। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ फूड पाइप और एसोफेगस। जब हम माउथ में खाना रखते हैं तो माउथ के बाद कहाँ जाता है फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप को एसोफेगस भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए फूड पाइप और एसोफेगस। अब फूड पाइप का क्या काम है देखेंगे। द फूड पाइप स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक रीजन एंड रन्स अंटिल द चेस्ट एरिया इन एनिमल्स। The food when the chewed moves through the food pipe and reaches the stomach through this path. The food moves in downward direction in the food pipe. तो food pipe क्या है, जैसे हम अपने माउथ में कुछ फूड को च्यू करते हैं उसके बाद वो फूड कहाँ जाता है, हमारे फूड पाइप में, और फूड पाइप से होते हुए हमारा फूड कहाँ ट्रैवल करता है, कहाँ पहुँचता है, स्टोमक में पहुंचता है। तो यानी कि जो फूड पाइप है वो माउथ और स्टोमक के बीच का जो पार्ट होता है। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का दैट इज स्टोमक। ठीक है, माउथ फूड पाइप हम पढ़ चुके हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, टिल देन गुड बाय। एंड हाँ, आप लोग सभी डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, इसका जो डायग्राम है प्लीज़ आप ड्रॉ करेंगे, अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और आप इसे अच्छे से बनाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।